थी। थैंक यू। जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहयोगी संस्था श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ने अवंती फेलोज की अक्षय सक्सेना को प्रतिष्ठित सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया, जहां उद्योग, सरकार और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विजेता और अन्य फाइनलिस्टों को बधाई देते हुए समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक उद्यम भारत की पारंपरिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ये उद्यम आमतौर पर कम आय वाले समुदायों की मदद करते हैं, जैसे कृषि, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में। श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की को-फाउंडर और चेयरपर्सन हिल्डे श्वाब ने कहा, सामाजिक उद्यमियों ने अनोखे और नए तरीकों से समस्याओं का हल निकाला है और बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, साथ ही श्वाब फाउंडेशन के को-फाउंडर प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने कॉरपोरेट और सामाजिक उद्यमों के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की। जुबिलेंट भारती ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर श्याम एस भारतीय ने विजेता और सभी फाइनलिस्टों को बधाई दी। उन्होंने एक खास घोषणा करते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जुबिलेंट भारतीय ग्रुप ने राइज अहेड प्लेस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये श्वाब फाउंडेशन और ग्लोबल अलायंस की एक नई पहल है जो सामाजिक उद्यमिता के निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। इस पहल पर हस्ताक्षर करने वाली जुबिलेंट भारतीय ग्रुप पहली भारतीय कंपनी बन गई है। जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के चेयरमैन एवं फाउंडर हरि एस भारतीय ने सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए सामाजिक उद्यमियों के उत्साह की प्रशंसा की। SEOY अवार्ड इंडिया 2024 के विजेता अक्षय सक्सेना ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। ये सराहना न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस प्लेटफॉर्म के पीछे काम करने वाली पूरी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई सरकारी सिस्टम्स के साथ काम करते हैं। वहाँ पर हम सरकार के साथ मिलकर जो पढ़ाई में सबसे अच्छे बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं और उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल की कोचिंग कराते हैं मुफ्त में। ये बच्चे आगे जाकर IIT मेडिकल क्लियर करके इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। कई बच्चे आगे जाकर IAS ऑफिसर बने हैं। और हमारी कोशिश सरकार के साथ ये है कि जो टैलेंट है देश में, जो अधिकतर रूरल इंडिया में बसा हुआ है, उस हर बच्चे को हम ढूंढें, उसे जो साधन चाहिए पढ़ने के वो उनको प्रोवाइड किए जाएं और आगे जाके ऐसा कोई भी बच्चा ना मिले देश में जिसकी में क्षमता हो लेकिन वो अच्छे कॉलेज में दाखिला ना पा पाए सिर्फ इस कारण से कि उसके पास पैसे नहीं है कोचिंग के। तो क्या कोई एज क्राइटेरिया भी होता है इसमें? हाँ जी, हमारा प्रोग्राम 9वीं से 12वीं तक चलता है। तो 9वीं कक्षा में हम सरकार के साथ मिलकर सिलेक्शन टेस्ट करवाते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कराते हैं। उसके बाद जो बच्चे जुड़ के आते हैं उनमें से कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स में, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और कई बच्चों को सरकार वाउचर इत्यादि भी देती है ताकि बच्चे कोचिंग पा सकें। और उसके बाद हमें कई सालों तक हम ट्रैक भी करते हैं ताकि ये देख सकें कि उनके कॉलेज के बाद नौकरी लगी कि नहीं, आर्थिक रूप से वो किस स्तर तक पहुँचे। इस साल हमारे प्रोग्राम में करीब 30,000 बच्चे हैं। ग्रेजुएटिंग क्लास में करीब 7-8 हज़ार बच्चे होंगे, उसमें से 2-2.5 हज़ार बच्चे JEE क्लियर करेंगे, नीट क्लियर करेंगे और अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। तो क्या फाइन CSR के पैसे फंड से हमारी पूरी फंडिंग CSR से होती है। तो फंडिंग के 2 ज़रिए हैं। एक तो जो खर्चा हम डायरेक्टली उठाते हैं वो सारा CSR और कुछ फाउंडेशंस की फंडिंग से फंड होता है और सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अधिकतर फंडिंग एक्चुअली प्रोग्राम्स की सरकार खुद करती है अपने सिस्टम के अंदर। तो इस मिलजुल कर हम सरकार की क्षमता थोड़ी बढ़ाते हैं और साथ में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या फाइनेंशियली भी आप जो है कि हेल्प करते हैं? फाइनेंशियली हेल्प फाइनेंशियली बच्चे काफ़ी लोन स्कीम्स इत्यादि का फ़ायदा उठा पाते हैं क्योंकि अच्छी बात इंडिया में ये है कि एक तो अधिकतर हमारे सबसे अच्छे जो कॉलेज हैं वो सरकारी हैं, तो फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है और जो बच्चे कोलैटरल फ्री लोन की स्कीम्स हैं सरकार की, तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे सरकारी लोन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं ताकि हमें उनकी अधिकतर मतलब कॉलेज में जाने के समय उनकी आर्थिक रूप से सहायता ना करनी पड़े। पर जो बच्चे वो नहीं, जिनको ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए हम स्कॉलरशिप्स इत्यादि अरेंज करके प्रोवाइड करवा देते हैं। आज के अवार्ड प्रोग्राम को लेकर आप विनर हैं, तो क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो इस तरह के काम पे लाइमलाइट डालते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना सिर्फ मेरा जो विनर हैं लेकिन जो बाकी फाइनलिस्ट हैं कि उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, उनके काम की बातें होंगी और शायद आगे जाके और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जो इंस्पायर होंगे कि हम भी ऐसा काम करें। बिकॉज जिस तरह से हमारी देश की इकॉनमी बढ़ रही है, साथ साथ में हमें ऐसे लोग चाहिए जो इक्विटी पे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी प्रगति पे
एफ़र्ट डालें। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। सो वेरी ग्रेटफुल टू शॉप। एंड आपको बता दें कि 2010 से श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन ने मिलकर इस अवार्ड के जरिए भारत में सामाजिक नवाचार को प्रोत्साहित किया है। एनजीटीवी के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।